सो वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लास्ट क्लास में हमने फेजर डायग्राम देख रहे थे हम, ठीक है ना। फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम में हमने देखा था कि हम अज्यूम करते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये इस सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा है ना। मान लेते हैं टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कहीं पर था, ये है इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट, इसको हमने फाई बोला था टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, और यहां से ये ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं थोड़ी देर बाद कहां आ गया, ये कुछ एंगल घूमेगा, वो एंगल कितना होगा जो घूमा, ओमेगा इंटू टी। तो ओमेगा टी प्लस पाई जो है इसको हम कहते हैं फेज, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं ओमेगा टी प्लस फाई को फेज। फाई यहां पर क्या है, फेज कांस्टेंट, फाई यहां पर क्या है, फेज कांस्टेंट। अब आप सोचो, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है सर्कल, तो हमने क्या बोला था, इसका जो इमेज बनेगा इधर पर प्रोजेक्शन, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्शन अगर बना दे इस तरीके से, ठीक है, लास्ट क्लास में देखा था, अगर इसकी प्रोजेक्शन बना देंगे y एक्सिस पर, ठीक है, ये प्रोजेक्शन बनेगा इसका, ठीक है। ये प्रोजेक्शन जो होता है, जो पार्टिकल घूम रहा है, इसका जो प्रोजेक्शन होता है y एक्सिस पर, वो बताता है क्या, इसका SHM, ठीक है। अब यहां पर हमने बोला था कि ये जो पार्टिकल है, सपोज ये इसका ओरिजिन, मतलब कि सॉरी, ये जो पॉइंट है यहां से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये ऐसे SHM करेगा, एक ही पाथ में कर रहा है, दिखाने के लिए हमने इसको क्लैरिटी के लिए ऐसे दिखाया अलग अलग, ठीक है। अब देखो टाइम, इसको एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा। प्रोजेक्शन जो है, आप सोचो यहां से स्टार्ट किया, इसको एक चक्कर, मतलब अगर फेज 2 पाई हो तो टाइम पीरियड t होगा, ठीक है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, हमने क्या बोला, टाइम पीरियड मिनिमम टाइम होता है जिसके बाद वो अपना मोशन रिपीट करेगा। अब आप सोचो, मान लो ये यहां से चला, ठीक है, यहां से चल रहा है ये, और ये पूरा एक चक्कर करेगा, फिर वो वापस वहीं पर आएगा, है ना। मान लो कि ये पूरा चक्कर एक मार रहा है और ये वापस अपनी जगह पर आएगा एक चक्कर मार के। तो हम यहां पर देख सकते हैं, ये जो पार्टिकल जो यहां पर था, ये भी पूरा एक चक्कर मारेगा, जो इमेज है ये भी पूरा ऐसे जाएगी, ठीक है, ये पूरा यहां पर वापस आएगा, ये पूरा इसका एक चक्कर हो गया, ठीक है। इमेज भी, इसकी प्रोजेक्शन भी तो ऐसे मूव करेगी, यहां पर पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, देखो, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी, तो एक चक्कर इसकी इमेज भी पूरा एक चक्कर मार रही है, ठीक है। तो टाइम कितना लगा रही है, ओमेगा से घूम रहा है, जितने देर में सर्कल में एक चक्कर लगाएगा उतनी देर में ये पार्टिकल भी वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, है ना। टाइम पीरियड क्या हुआ, देखो टाइम पीरियड तो हम निकाल सकते हैं, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो टाइम पीरियड हुआ t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ये होता है टाइम पीरियड ऑफ SHM। ओमेगा, तो ओमेगा को बोलते हैं क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहां पर ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो फेजर डायग्राम से देखो कितनी मदद मिल रही है कि हमको जो टाइम पीरियड निकालना था वो फेजर डायग्राम अज्यूम करके कितने आसानी से आ गया। ये जो टाइम निकालना था, हमने मान लिया कि सर्कल पर घूम रहा है ओमेगा से, तो इसकी प्रोजेक्शन भी जो है वो चल रही होगी, और वापस जब ये एक चक्कर मारेगा तो इसका भी पूरा पूरा ऑसिलेशन हो जाएगा, कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये वापस अपनी जगह पर आएगा, तो इसमें जो टाइम लग रहा है वो हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। ये टाइम पीरियड होता है ऐसे शब्द, ध्यान रखना, 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पर ये हम इसको थोड़ा सा भी क्लीन कर देते हैं, ठीक है। ये
समझ में आ गया। अब देखो यहां पर इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको सेकंड, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट है। अब ये सोचो अगर ये पार्टिकल मान लो कहीं पर भी था, ये फाई है ना, और ये चक्कर लगा रहा है अगर इस तरीके से, तो हमने बोला ये क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई। फेज क्या होता है, फेज होता है पूरा ये एंगल ओमेगा टी प्लस फाई, और वो क्या है, ये पूरा एंगल ओमेगा टी प्लस फाई। अब सोचो ये पार्टिकल अगर यहां पर आ जाएगा तो ये कौन सी पोजीशन है, मतलब इसका प्रोजेक्शन देखोगे पार्टिकल यहां पर, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है ना, ये एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब पार्टिकल फर्स्ट क्वाड्रेंट के एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो एंगल फेज क्या होगा, फेज यानी ये पूरा एंगल क्या होगा बताओ। अगर हमारा ये जो पार्टिकल है तो फेज एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये ध्यान से समझ लो, एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना फेज है, पाई बाय 2। ये एंगल कितना होगा जब ये यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन पहुंच जाएगा, ये तो पूरा एंगल ओमेगा टी प्लस फाई कितना हो जाएगा, ये पूरा ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा इस पोजीशन पर, जब पार्टिकल इस पोजीशन पर होगा, ठीक है। तो फेज कितना होगा, पाई बाय 2, यानी कि यहां पर हम फेज बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर पाई बाय 2, ठीक है। वापस सोचो ये पार्टिकल घूमता घूमता अगर इस पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इस पोजीशन पर, तो ये क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट की एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो हम लिख देते हैं फेज क्या होगा, फेज एट, ये इसके आगे ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, इससे आगे खत्म हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो एक्सट्रीम पोजीशन है सेकेंड क्वाड्रेंट की, तो फेज एट सेकेंड क्वाड्रेंट, फेज एट एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, पाई। देखो पूरा एंगल कितना रोटेट कर लेगा, ये पाई कर लेगा, तो पाई हो जाएगा। इसका मतलब ये कहां किस पोजीशन पर आ गया, मीन पोजीशन की। तो यहां से चालू किया, देखो यहां पर क्या होगा, फेज 0 इनिशियली, ओमेगा टी प्लस फाई जब 0 है तो फेज 0, ओमेगा टी प्लस फाई जब यहां पर आ जाएगा तो फेज पाई बाय 2, वापस जब यहां पर आ जाएगा तो फेज पाई, फिर उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट के एक्सट्रीम पोजीशन ये है, तो फेज, ये ध्यान से देखो ये बहुत काम आने वाला है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब पार्टिकल घूमता हुआ यहां पर आएगा तो फेज एट एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एंगल, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाय 2 कितना, 3 पाई बाय 2, ठीक है। और लास्ट में फेज एट एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, वापस ये घूम के जब यहां पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फेज यहां पर, ठीक है, यहां पर तो हो गया 3 पाई बाय 2, और वापस ये यहां पर कितना हो जाएगा, फेज 2 पाई। तो देखो ये पूरा यहां से लेके ये जो पूरा फेज होता है वो 2 पाई होता है। अगर हम बात करें ओमेगा टी प्लस फाई, जब 0 से लेके ये एक चक्कर मारेगा तो फेज जो एंगल कवर होता है वो फेज होता है, ठीक है। तो यहां पर गया तो पाई बाय 2 फेज, यहां का मतलब इस पे एसएचएम में क्या हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। उसके बाद जब 2 पर गया तो ये पाई फेज, ठीक है। उसके बाद अगली एक्सट्रीम पोजीशन में 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पर हम अभी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखेंगे इस पर, फेज हमने देखा क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब ध्यान से देखो, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। आपको फेज दिया है और आपको बताना है वो पार्टिकल कहां पर है, ठीक है। हमें क्या पता है, एसएचएम की इक्वेशन, एसएचएम की इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस
है ना, ये क्वेश्चन। अगर हमें ओमेगा टी प्लस फाइव दिया हो तो हम लोकेशन बता सकते हैं, एक्स बता सकते हैं, ठीक है। ये हमें दिया होगा तो हम बता सकते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव दिया हुआ है आपको, तो एक्स क्या हो जाएगा, ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो एक्स बता सकते हैं अगर आपको फेज दिया है, ठीक है। ये चीज फेज है, बार बार बता रहा हूं ये फेज है, ठीक है। अब मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल की पोजीशन निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये आपको एसएचएम दिया है, हमको क्या करना है देख लो पहले कैसे करेंगे, ठीक है। ये हमारी है मीन पोजीशन, ठीक है। आपको फेज देगा, क्वेश्चन में आपको फेज दिया रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट हमको मालूम है, ये होता है π/2, ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट अभी हमने सीखा पाई है, ये वाला फेज है 3π/2 और ये वापस कितना आ गया 2π, ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन आई, फिर ये पाई फेज, फिर ये 3π/2, फिर 2π, ठीक है। मोशन को ध्यान रखो, सर्कल पे क्या मोशन हो रहा है, यहां पर 2π, उसके बाद यहां पर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर पाई, ठीक है। उसी के हिसाब से हमने बनाया 0 π/2 एक्सट्रीम पोजीशन पर, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π, ठीक है। अब आपको क्या होगा ना, आपको फेज दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो फेज अगर आपको दिया है तो कैसे लिखना है हमको, पोजीशन वो देखते हैं, ठीक है। यहां पर आपको फेज दिया है, सपोज आपको फेज दिया हुआ है π/3, फेज का मतलब आपको क्या दिया है, ओमेगा टी प्लस फाइव दिया है, ठीक है। अगर फेज π/3 दिया है तो आप बता सकते हो, देखो ये किधर होगा, 0 से π/2 के बीच में, ये पार्टिकल की पोजीशन फेज देख के आप बता सकते हो कहां पर होगा। फेज अगर π/3 है तो देखो यहां पर 0 और यहां पर π/2, π/3 इन दोनों के बीच में आएगा, तो कहीं पर हम मान लेते हैं ये हो गया π/3 लोकेशन, है ना। अब ये होगी पोजीशन, ये जो लोकेशन होगी ना यहां से यहां, ये हमको बतानी है, इसको x इज इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, मान लेते हैं ये ओरिजिन है, ठीक है। अब लोकेशन बताना है कि ये डिस्टेंस क्या है, ये क्या डिस्टेंस, ये लोकेशन, अगर ये x इज इक्वल टू 0 है तो ये x इज इक्वल टू क्या होगा, तो हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जब भी हमको निकालना है a साइन फेज, तो x क्या हो जाएगा, देखो a साइन फेज क्या दिया हुआ है π/3, फेज कितना है ओमेगा टी प्लस π/3, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, साइन π/3 √3a/2, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगी ये √3a/2 के बराबर आएगी, ठीक है। ध्यान रखो, ये जो डिस्टेंस आ जाएगी वो √3a/2 के बराबर है, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है। एग्जांपल की मदद से ये चीज क्लियर हो जाएगी। अभी आप देखो, अगर आपको दिया है नेक्स्ट है, सपोज आपको दिया हुआ है फेज 5π/6, क्या मतलब है इसका, कितना एंगल है, 5π/6 कितना एंगल होता है, π/6 यानी 35, ये लगभग 150 डिग्री होता है, ठीक है। आपको मालूम नहीं है अगर तो मैं बता देता हूं, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। अगर मालूम नहीं है देखो, π/6 का मतलब 30 डिग्री, π/3 का मतलब 60 डिग्री, π/4 का मतलब 45 डिग्री, π/2 का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। 2π/3 का मतलब 120 डिग्री, 5π/6 का मतलब 150 डिग्री, 2π का मतलब पाई का मतलब 180, 2π का मतलब 360, ठीक है। ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं स्टार्टिंग में। अब 5π/6 दिया हुआ है तो क्या करना है, अपने को पोजीशन बताना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये x इज इक्वल टू 0 है मान लो,
ठीक है, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। देखो पाथ एक ही है, हम तो लोग क्लैरिटी के लिए दिखा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग। अभी सोचो ये पहले लिख लो 0, ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2 और ये है 2π, है ना। ये एंगल देखो 150 डिग्री है। 150 डिग्री क्या मतलब, ये है 0, ये है π/2। π/2 का तो मतलब होता है 90 डिग्री। तो इसका मतलब इस रीजन में तो लाई नहीं करेगा ये। इसका मतलब क्या है, ये लौट रहा है ये पार्टिकल 150 डिग्री। देखो ये 90 है और ये 180 डिग्री, 150 डिग्री कहीं इसके बीच में आएगा। इसका मतलब क्या है, देखो पार्टिकल इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है और फिर ये लौट रहा है पार्टिकल इस डायरेक्शन। तो ये अब जो है, जब ये फेस दिया हुआ 150 डिग्री, इसका मतलब है कि पार्टिकल ओरिजिन की तरफ जा रहा है, ओरिजिन की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये 180 डिग्री। अब बताना है हमको कि ये लोकेशन क्या होगा, ये कितना होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा ये, तो बिल्कुल बता सकते हैं। देखो ये हमको फेस दिया है पाई, ये फेस है, ठीक है, ये पूरा जो टर्न कर रहा है, ये पूरा है यहां से यहां तक 150 डिग्री, ठीक है, यहां से यहां तक पूरा 150 डिग्री। तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, अगर ये पूरा 180 है और ये 150 है, तो ये जो एंगल होगा यहां से यहां तक का, वो कितना होगा 30 डिग्री। 180 माइनस 50, ठीक है ना, 150। ये पूरा जो फेज है जो कवर कर रहा है, ये जो पूरा फेज है ये 150 है और ये जो पूरा है ये 180 है। देखा था हमने इसमें फेज डायग्राम, सोचो याद करो, ठीक है। यहां से जब यहां जाता है तो ये 180 होता है, 150 क्या होगा, यहां से जब यहां कहीं जाएगा, ठीक है, तो ये 150 होगा। तो ये कितना है, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब आप देखो ये x इज इक्वल टू 0 है, ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, इसके इस तरफ पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है। इसका मतलब ये किस तरफ है, ये पॉजिटिव की तरफ है। यहां से देखो इस तरफ ये पॉजिटिव x है, तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो आएगा क्या, पॉजिटिव। पहले पॉजिटिव लिख दिया। a साइन, अब हमको क्या लिख देना है, 30 डिग्री। ये हमारी लोकेशन हो जाएगी क्या, यहां से ओरिजिन से लोकेशन कितनी, a sin 30 डिग्री प्लस a sin 30 डिग्री, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ, कितना हो जाएगा sin 30 a/2 प्लस a/2, ठीक है। ये जो डिस्टेंस आएगा ओरिजिन से वो आएगा a/2, ठीक है। बिल्कुल आसान है ये करना। अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपको दे दूं 5π/4, ये 5π/4 कितना होता है, देखो 4π/4 तो होता है पाई, 4π/4 तो होता है पाई। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2 से 2π फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। 5π/4 किस क्वाड्रेंट में, देखो ये तो है पाई प्लस π/4 लिखा है, तो हमें आप लोकेशन बताना है। अब आप बताओ सोच के, इसकी लोकेशन बता सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये फेज है पाई 0, ये है π/2, ये है पाई, तो देखो ये पाई से ज्यादा है, ये है 3π/2, है ना, और ये है 2π। ये किस क्वाड्रेंट में है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक है। तो ये कहीं पाई से 3π/2 कहीं यहां पर मान लेते हैं, ठीक है ना, सपोज ये तो ये जो है ये यहां से पाई से प्लस π/4 है, मतलब ये पाई प्लस पर, ये पूरा फेज जो है, ये पूरा कितना है 5π/4। सिर्फ इतना कितना है, ये जो एंगल यहां से यहां आएगा, ठीक है, ये कितना है, ये 5π/4 है, तो ये हो जाएगा इतना, केवल हो जाएगा 5π/4 माइनस पाई। देखो फेज, अभी हमको पोजीशन निकालना है, ठीक है, हमारा एम है पोजीशन निकालना है। इसको मिटा देता हूं,
तो यहां हम देख के बता सकते हैं कि जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो x हमने पॉजिटिव किधर लिया है, इधर पॉजिटिव है x, ठीक है। ये किस तरफ है, ये नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है x। ये देखो नेगेटिव की तरफ है, तो सबसे पहले जब हम x निकालेंगे तो x के माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंस कितना है, हमको यहां से यही एंगल नापना है, ठीक है। हमको हमेशा मीन पोजीशन से एंगल मेजर करना है। देखो ये मीन पोजीशन, यहां से एंगल कितना होगा ये, तो ये a साइन कितना हो जाएगा 5π/4 माइनस पाई, ठीक है। तो ये a साइन, तो ये कितना आ जाएगा -a/√2। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो x जो है नेगेटिव, x इस तरफ है नेगेटिव, तो ये x आ जाएगा -a/√2, है ना। डिस्टेंस है a/√2, अगर हम साइन के साथ लिख रहे हैं तो -a/√2, ठीक है। सिमिलरली आपको अगर दे दे फोर्थ पोजीशन, सपोज x इज इक्वल टू, सॉरी फेज आपको दे दिया जाए, यहां पर फेज आपको दे दिया जाए 5π/3। अब ये बताओ कितना है, ये है 300 डिग्री, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट की एक्सट्रीम पोजीशन कहां तक होती है, 270 डिग्री तक, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बताओ पोजीशन क्या होगी, ठीक है। ए एम्पलीट्यूड है, याद ध्यान रखना, ठीक है। ए इज दी एम्पलीट्यूड। अब देखो ये है 0, ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2 और ये है 2π, ठीक है। अभी ये एंगल कितना है 5π/6, मतलब ये पूरा जो है, ये पूरा कहीं पर π/6 यहां पर आएगा, ठीक है। 5π/3 यहां पर कहीं 5π3, मतलब कि ये यहां से घूम के आया जब ये, तो ये पूरा यहां तक जो एंगल है वो 5π/3 है। फेस क्या होता है, एंगल कवर्ड, ठीक है। टोटल एंगल है जो, वो है फेस, तो ये 5π/3। अब बताओ, अब हमको पोजीशन बतानी, तो प्लस आएगा कि माइनस, सोचो। ये तो माइनस की तरफ है, इस तरफ x नेगेटिव है, तो ये माइनस हो गया, तो ये हो गया माइनस साइन। पोजीशन बताना है, ठीक है। ये कितना है, ये पोजीशन बताना है, x इज इक्वल टू कितना होगा। अब क्या करना है, मीन पोजीशन से a साइन क्या होगा, देखो 2π से छोटा है तो माइनस करेंगे, ये डिफरेंस कितना आएगा 2π - π/3। 2π होता है कितना 360, 5π/3 क्या होता है 300, तो ये आएगा 60 डिग्री, यानी π/6, सॉरी π/3। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये π/3 का आ रहा है, 2π माइनस, ठीक है, यहां पर ऐसे लिख लो 2π - 5π/3, तो ये आएगा -a साइन। कितना आसान है पोजीशन निकालना, π/3, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा -√3a/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितनी आसानी से हम पोजीशन निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, अब देखो ये डायग्राम देखो, ठीक है, यहां पर बना देते हैं। ये 0 है, ये π/2, ठीक है, ये है 3π/2 और ये है 2π, ठीक है। अगर ये फेज है थीटा, तो x क्या हो जाएगा, फेज है, इसको हम थीटा बोल रहे हैं, ठीक है, ये थीटा फेज है, तो x कितना हो जाएगा +a sin थीटा। देखो इस डायग्राम के हिसाब, ठीक है, क्लियर है। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, अभी हमने ये थीटा माना है ना, ये एंगल जो है ये थीटा है, तो फेज कितना है थीटा, तो x जाएगा +a sin थीटा। अगर ये थीटा है तो फेज कितना होगा, फेज कवर्ड, फेज तो ये है, फेज तो पूरा ये है। यहां पर अगर पार्टिकल है, सपोज पार्टिकल की पोजीशन ये है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है,
तो पूरा फेज ये है, ये एंगल अगर थीटा है तो फेज कितना होगा, पूरा है टोटल यहां तक पाई, तो फेज हो जाएगा पाई माइनस थीटा। अगेन एक्स क्या होगा, पोजीशन, ये होगी प्लस ए साइन थीटा। ठीक है, अब अगर सोचो ये थीटा है, ये थीटा, तो फेज कितना होगा देख के बता सकते हो, ये पूरा पाई प्लस थीटा, तो फेज हो जाएगा पाई प्लस थीटा। जो एंगल टोटल है x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब देखो x कितना है, माइनस ए साइन थीटा। कुल मिला के हमको ये एंगल पता होना चाहिए मेन पोजीशन से, तो फेज भी लिख सकते हैं, पोजीशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर फेज है यहां से थीटा, तो फेज क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल जो कवर कर रहा है पूरा है 2 पाई, माइनस थीटा कर देंगे तो हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, और x हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव साइड है। ठीक है, इसको हमने लिया है पॉजिटिव, यहां पर बना देता हूं मैं नीचे। ठीक है ना, यहां पर x पॉजिटिव है और यहां पर x नेगेटिव, इस तरफ। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है a, ये पूरी जो लेंथ है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो कैसे आए, कैसे पूछ सकते हैं आपसे। क्वेश्चन देखो यहां पर पहले क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड फेज एंड पोजीशन of particle performing simple harmonic motion of amplitude a। ठीक है ना, टेक origin यानी कि x equal to 0 as mean position। अब देखो ओरिजिन को मीन पोजीशन लेना है। ठीक है, पहला ये क्या है, यहां आपको दिया है, ये पोजीशन दी हुई है। ठीक है, पाई बाय 6, फेज बताना है, ये है पाई बाय 2। ठीक है, ये है 0, ये है पाई, ये है 3 पाई बाय 2 और ये है 2 पाई। अब इसको देख के, डायग्राम को देख के आपको बताना है फेज एंड पोजीशन। बताओ, 1 सेकेंड लो और बताओ, सोच के बताओ। सोचो, पाई बाय 6 है 0 और पाई बाय 2 के बीच में। ठीक है, पोजीशन क्या हो जाएगी, तो यहां पर थीटा दिया हुआ है पाई बाय 6, इसको देखो थीटा क्या दिया हुआ है, पाई बाय 6, तो फेज हो जाएगा कितना, जब ये थीटा पाई बाय 6 होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 है आपके पास, तो ये हो जाएगा क्या, फेज। पोजीशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू, देखो पॉजिटिव साइड है तो प्लस ए साइन पाई बाय 6, ये पोजीशन हो जाएगी। कितनी आ गई पोजीशन, a साइन पाई बाय 6 कितना है, प्लस a बाय 2। ठीक है, दूसरा अगर पूछें, ये दिया हुआ है आपको पाई बाय 6, अब फेज और पोजीशन बताना है, क्या बताओगे, एम्पलीट्यूड तो a है, ये पाई बाय 2 है, 0 है, ये पाई है, ये पाई बाय 2 है, ये 2 पाई। अब बताओ फेज क्या होगा, फेज क्या होते हैं, फेज तो ये पूरा जो एंगल कवर हो रहा है ये फेज है ना, तो कितना होगा ये हो जाएगा पाई, पूरा पाई माइनस कर दो पाई बाय 6 तो फेज आ जाएगा। कितना आ रहा है फेज, 5 पाई बाय 6। ठीक है, 5 पाई बाय 6 फेज। ठीक है, ये हो गया 5 पाई बाय 6 फेज। पोजीशन क्या हो जाएगी, पोजीशन
x इज इक्वल टू देखो प्लस a sin π/6, ठीक है। ये कितना हो गया a/2 प्लस a/2, क्लियर। देखो थर्ड, अब थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये 0 फेज, ये π/2 फेज, ये पाई फेज, ये 3π/2 फेज, ये पाई फेज। अब आपको दिया हुआ है ये π/6 दिया है, अब ये π/6, ये एंगल यहां से π/6, अब 3π/2 से ये एंगल π/6, ठीक है। ये है 2π। अब बताओ पोजीशन क्या है, पोजीशन, अब पोजीशन क्या है, अब टोटल फेज कवर्ड क्या है, फेज, टोटल फेज कितना है, फेज कहां से मेजर करना है हमको, ये पूरा देखो ये फेज है, ये पूरा फेज कवर किया इसने, तो 3π/2 प्लस π/6 हो जाएगा फेज। ये जो टोटल एंगल है कितना हो जाएगा, यहां तक तो 3π/2 है प्लस π/6, तो फेज हो जाएगा 3π/2 प्लस π/6, ठीक है। पोजीशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू नेगेटिव की तरफ है, देखो ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन माइनस, और ये देखो कैसे लिखेंगे बेस a साइन, और ये एंगल क्या है, ये पूरा होता है π/2, ये पूरा, ये एंगल हम कैसे लिखेंगे भाई, या तो हम ये लिख दें 2π माइनस ये पूरा एंगल, ये एंगल हमको चाहिए इतना, यहां से यहां जो एंगल में डिफरेंस है वो कितना है, तो ये टोटल हमको पता है 3π/2 प्लस π/6, 3π/2 प्लस π/6, ठीक है। यहां पर हम लिख सकते हैं ये जो एंगल होगा ये होगा 2π माइनस 3π/2 प्लस π/6 कितना है 3 10π/6 यानी कि 5π/3, तो ये पूरा एंगल है 5π/3, तो ये कितना हो जाएगा 2π माइनस π/5π/3, ठीक है। यानी कि अगर ये π/6 ऐसे भी देख सकते हैं, ये 3π/2 से π/2 के बीच में एंगल कितना होता है π/2, यहां से यहां ये पूरा एंगल जो होता है ये पूरा π/2 होता है, ये हमको चाहिए, ये π/6 है, तो हम ये भी लिख सकते हैं π/2 माइनस π/6, तो ये आ जाएगा π/3, ये जो एंगल आ जाएगा वो π/3 आ जाएगा। तो यहां पर a sin π/3 कितना आएगा -√3/2 a के बराबर, ठीक है। तो पोजीशन आ गई, इस तरीके से हम पोजीशन लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात, बिल्कुल आसान प्रोसीजर है, कुछ भी इसमें टफ नहीं, ठीक है। तो फेज और पोजीशन अगर हमको दिया हो, लोकेशन दिया हो, तो हम लिख सकते हैं फेज एंड पोजीशन, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, फाइंड, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखो, फाइंड फेज assume origin as mean position, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आ रहा है, देखो आपको दिया हुआ है a, पोजीशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू प्लस a/2, फेज दिया था, पोजीशन निकालना है। अब आपको ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू प्लस a/2 एंड पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, x प्लस a/2 है, पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन। अभी देखो ये यहां पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, x दिया है, ये x इज इक्वल टू 0 बोला है क्वेश्चन में, ओरिजिन को मीन पोजीशन मानो, तो ये x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a/2 दिया हुआ, मतलब कि ये है प्लस a/2, इस पोजीशन को हम क्या बोल रहे हैं प्लस a/2, ठीक है। और हमें निकालना है फेज कितना होगा, तो
तो बिल्कुल फेज, सबसे पहली बात तो फेज जो होगा वो 0 से π/2 होगा। ये एंगल हमको मालूम नहीं है, यहां से ये एंगल मान लो थीटा है, यही फेज होगा। तो फेज होगा ओरिजिन से हम मेजर करेंगे थीटा, और x क्या हो जाएगा, a sin थीटा। भाई जब यहां पर फेज थीटा होता है, ठीक है, ये थीटा होगा तो x कितना होगा, a sin थीटा, ये पढ़ा हमने, ठीक है। अब x की जो वैल्यू है वो कितनी है, a/2 = a sin थीटा, ये कट जाएगा। sin थीटा कितना होता है, sin थीटा होता है 1/2, तो थीटा कितना है π/6 और 30 डिग्री। तो हमारे पास जो फेज आ जाएगा वो 30 डिग्री या π/6 हो जाएगा, ठीक है। तो फेज हो जाएगा π/6 के बराबर, ठीक है, आसान है। सेकेंड, दिया हुआ x = √3/2a एंड पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। देखो यहां पर जो हमने क्वेश्चन किया था, पार्टिकल मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ये ओरिजिन है और पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, अवे जा रहा है, ठीक है। x प्लस में है, पॉजिटिव है, और पार्टिकल अवे जा रहा है। यहां पर देखो x पॉजिटिव है और पार्टिकल ओरिजिन की तरफ आ रहा है, तो कहां पर होगा पार्टिकल, बता सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये x = 0 है, ये x = a है ना, एम्पलीट्यूड। ये हो जाएगा फेज π/2, ये है 0, ये कितना है पाई, और ये कितना है 3π/2, और ये है 2π। क्लियर है। अब देखो यहां पर पार्टिकल दिया हुआ x = +3/2, √3/2 है, तो पॉजिटिव तरफ है, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन, तो यहां हो सकता है या यहां हो सकता है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो या तो फर्स्ट में होगा या तो सेकंड में होगा। सेकंड कंडीशन हमको देखिए, पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पार्टिकल अवे जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में पार्टिकल टुवर्ड्स जा रहा है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, x = √3/2a कहीं यहां पर होगा, ठीक है। तो ये थीटा कितना है, ये थीटा हम निकाल लेते हैं। देखो x = a sin थीटा होता है, और x की वैल्यू है √3/2a = a sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है, जब थीटा कितना होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर पार्टिकल है, देखो पार्टिकल सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो फेज कितना होगा, ये पूरा एंगल, ये थीटा है, ये थीटा कितना है π/3, ये थीटा है π/3, तो ये पूरा कितना होगा, टोटल है 2π माइनस थीटा, तो टोटल है π माइनस थीटा, तो फेज हो जाएगा, अभी हम देखा था π माइनस थीटा यानी कि π माइनस π/3 यानी कि 2π/3, और 120 डिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फेज होगा 120 डिग्री या 2π/3। इस तरीके से करना है, और क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।